हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के प्रोफेशनल रेसलर दलीप सिंह राणा की, जिन्हें हम आमतौर पर द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं। खली एक ऐसा नाम है जिसने देश विदेश के बड़े बड़े पहलवानों के छक्के छुड़ाए हैं और रेसलिंग के खेल में भारत का नाम रोशन किया है। द ग्रेट खली ने जॉन सीना और टेबल एज जैसे खूंखार फाइटर्स को हराकर 2007-8 के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप में जीत हासिल की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने महान रेसलर ने अपना जीवन बहुत ही कठिनाइयों से शुरू किया। खली के पिता एक किसान थे और घर के हालात इतने खराब थे कि बचपन में ही उन्हें पढ़ाई छोड़कर अपना और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन खली ने कभी हार नहीं मानी और फिर वो उस मुकाम पर पहुंच गए जहां से उन्होंने न सिर्फ अपनी और अपने परिवार की जिंदगी खुशहाल बनाई, बल्कि वो अपने गाँव वालों पर भी काफी पैसा खर्च करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि खली किस तरह से एक मजदूर से वर्ल्ड फेमस रेसलर बन गए। दलीप सिंह राणा का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के धिरैना नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम ज्वाला राम था, जो एक किसान थे और जैसे तैसे करके वो अपने परिवार का पेट पालते थे। खली कुल 7 भाई बहन थे और परिवार बड़ा होने की वजह से सिर्फ एक इंसान को घर चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए खली की माँ तंदी देवी भी मजदूरी करती थी। खली भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ज्यादा दिनों तक पढ़ाई नहीं कर सके और फिर गाँव में ही मजदूरी करने लगे। गांव के लोग भी उनकी हाइट और बॉडी का फायदा उठाते थे और सभी भारी भरकम काम उन्हीं से करवाते थे। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि खली की ऐसी बॉडी एक्रोमेगाली नाम की बीमारी से ग्रस्त होने की वजह से है और इस बीमारी के कारण ही उनका चेहरा भी थोड़ा अजीब सा दिखता है। गाँव में सभी लोग खली की बॉडी और उनके चेहरे से वाकिफ थे, लेकिन जब कभी वो गाँव से बाहर जाते थे तब लोग उन्हें देखकर इकट्ठे हो जाते और फिर उनका मजाक उड़ाते थे। इन बातों का खली को बहुत दुख होता था। कुछ दिनों तक गांव में मजदूरी करने के बाद जब उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी तब वो अपने गांव से शिमला चले गए और फिर वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे। लेकिन ये भी उनके लिए काफी नहीं था, क्योंकि काम करने के बाद उन्हें जितना भी पैसा मिलता था उससे उनकी डाइट भी पूरी नहीं हो पाती थी और पैसे घर भेजने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन तभी शिमला घूमने आए एक पंजाब पुलिस ऑफिसर की नजर खली पर पड़ी और वो उनके शरीर को देखकर दंग रह गए। फिर उन्होंने खली की आर्थिक सहायता करते हुए उन्हें पंजाब आकर पुलिस में शामिल होने को कहा। आखिरकार 1993 में खली को पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई और तब जाकर खली की जिंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। लेकिन खली अभी रुकने वालों में से नहीं थे। उनकी बॉडी को देखते हुए उन्हें जालंधर के एक जिम में रेसलिंग के लिए तैयार किया गया, क्योंकि उस वक्त लोग रेसलिंग के खेल को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे और इंडिया की तरफ से खेलने वाला कोई भी रेसलर नहीं था। आखिरकार पूरी तैयारी के साथ अक्टूबर 2000 में खली अमेरिका पहुँचे और पहली बार ऑल प्रो रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया। जैसे ही खली ने पहले दिन रिंग में कदम रखा तो उन्हें देखकर बड़े बड़े रेसलर भी कांप उठे। यहाँ तक कि 28 मई 2001 को खली की मार की वजह से ब्रायन ओंग नाम के एक रेसलर की मौत तक हो गई। 2 जनवरी 2006 को खली WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले पहले इंडियन रेसलर बने। इसके बाद उन्होंने अंडरटेकर जैसे पावरफुल रेसलर को भी 10 मिनट में हराकर सनसनी फैला दी और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आगे चलकर खली ने बिग शो, मार्क हेनरी और बतिस्ता जैसे पहलवानों को मात देकर WWE का खिताब जीता। इसके बाद भी कई सालों तक खली का दबदबा कायम रहा और उन्हें बहुत सारा सम्मान और पुरस्कार मिला। WWE में सफर शुरू करना इतना आसान नहीं था। यहाँ पैसा तो जमकर मिलता है, मगर उसके लिए खूब पसीना भी बहाना पड़ता है। लेकिन खली ने अपने संघर्षों से दिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको खली के भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।